ओम शांति। 19 अप्रैल 1985 हम गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में मना रहे थे। तो 86 में कॉन्फ्रेंस होनी थी जनवरी में। 85-86 हमारा गोल्डन जुबली ईयर था। तो अव्यक्त बाप दादा आए, क्योंकि उन दिनों कॉन्फ्रेंस माना बहुत बड़ी चीज होती थी। तो बाबा पहले तो सभी बच्चों के भाग्य की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करने वाले आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और सहयोगी बच्चों से विधाता और वरदाता के रूप में मिलने आए हैं। संगम युग को ही ये मिलन का अधिकार है। संगम युग पर ही विधाता बाप से, वरदाता बाप से आप सब बच्चे वरदान प्राप्त कर लेते हो। ये भाग्य आप सबको है, केवल आप सब भोले बच्चों को है। संसार में तो जो ज्यादा डिग्री पाए होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या बड़े राजनेता लीडर्स होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। लेकिन बाबा के बच्चे तो आप सभी बहुत ही भोले हो। यदि दुनिया वालों को कहा जाए कि ये सभा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारियों की सभा है, तो लोग हंसेंगे, कहेंगे क्या बोल रहे हैं, ये भोले वाले लोग विश्व का राज पाएंगे। लेकिन बाबा कह रहे आप सब बच्चों में ही विशेषता है अपने आप को और बाबा को जानने की। दिल का स्नेह है बाप से, दिल का स्नेह ही सब प्राप्तियों का आधार है। तो बाबा हम सभी को बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। तुमसे ही बाप मिलने आते हैं, तुमको ही सर्व प्राप्तियां दे कराते हैं। तो ऐसे बच्चों को देख बाबा बहुत आनंदित हो रहे हैं। पहले तो फिर कहा सेवाओं का प्रोग्राम बनाया है। सेवाएं तो होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, लेकिन आप बच्चे विशाल बुद्धि हो, तो विशाल बुद्धि बनकर विशाल उमंग उत्साह के साथ विशाल सेवा का प्रोग्राम करना है। इसमें बाबा ने एक सुख संबात बताई कि भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं होती हैं। किसी को कोई सेवा मिलती है, किसी को भोजन खिलाने की मिलेगी, किसी को सफाई की मिलेगी, कोई भाषण करेगा। भाषण तो सब नहीं कर सकते, वो तो थोड़े से ही करेंगे। कोई और सेवाएं सब करेंगे कार्य संभालने की। लेकिन हर कार्य में हर बार रूहानियत की नवीनता हो, एक खुशी की लहर सबको फैलानी है। सब निमित्त हैं, ऐसे नहीं सोचना जो भाषण करने वाले हैं बस उनका ही महत्व है। सेवा में सबका महत्व है। बाबा ये बात बहुत कहते थे कि कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा तो कोई महत्व तो नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं, भाषण करने वालों की है। लेकिन नहीं, तुम सबको एक खुशी का वातावरण बनाना है। और आज बाबा ने हम सबका ध्यान एक विशेष बात पर खिंचवाया है, जो हर जगह की सेवाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है, कोई भी सेवाओं का बड़ा प्रोग्राम होता है तो कुछ लोगों को सेवा मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। जिनको नहीं मिलती वो थोड़े अलग अलग रहते हैं, हमारा तो कोई इसमें पार्ट नहीं है। तो बाबा कहा करते थे कि सेवा को प्रसाद की तरह बांटो, सबको बांट दो तो सबका सहयोग होगा। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि तुम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस तो फैला सकते हो। तुम्हें कोई सेवा न दी हो, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा है। जब एक देश का रॉकेट दूसरे देश में जा सकता है, उन दिनों विज्ञान इतना ऐसा रिफाइन नहीं था जैसा आज है, तो बाबा रॉकेट का उदाहरण दे रहे हैं। तो तुम्हारी शुभ भावनाएं, तुम्हारी शुभ कामनाएं बहुत बड़ा काम करेंगी सेवाओं की सफलता के लिए। तो चारों ओर खुशी की लहर फैल जाए कि ऐसी सतयुगी स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। क्योंकि दुनिया में भय बढ़ता जा रहा है, आजकल तो बहुत बढ़ गया है। अब तो हम सबको ये संदेश देंगे कि ऐसा स्वर्णिम युग आने वाला है जहां ये सब कुछ नहीं होगा। तो बाबा कह रहे वीआईपी भी आएंगे, सब लोग विदेश से भी आएंगे, देश से भी आएंगे। तुम सभी को खुशी का, शुभकामनाओं का,
शुभ भावनाओं का माहौल बना देना है, वाइब्रेशंस बना देने हैं। ये नहीं अलग अलग रहना और नवीनता करनी हर कार्य में। तो बाबा सेवाओं की ये बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि सेवा करने वालों का पूरा ही संगठन उमंग उत्साह में हो, विशाल बुद्धि बनकर सबको सेवा बांट दो। ये नहीं मुझे मिले, इसको बड़ी मिली, इसको छोटी मिली, ये सब नहीं। तो ये आज बाबा की एक मुख्य शिक्षा सेवा के निमित्त है। इससे बाबा ने कहा क्वालिटी वाली आत्माएं निकलेंगी। फिर ग्रुप्स आए हैं, बाबा सभी को उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। बाबा पहले ही कह रहे थे कोई ऐसा अच्छा वीआईपी लाओ कि एक आवाज कर सके, और आपको अपना जीवन भी ऐसा बनाना है कि जीवन से सब कुछ सीख सकें। फिर महाराष्ट्र वालों को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाले किसी एक महान व्यक्ति को लाएं जो बाबा की बहुत सेवा करे। उस समय ये बाबा की मुख्य पॉइंट चलती रहती थी। राजस्थान वाले भी नंबर 1 किसी को लाएं, क्योंकि हेडक्वार्टर जो नंबर 1 है वो राजस्थान में है। तो बाबा सभी को सेवाओं की बहुत उमंग बढ़ा रहे हैं, ताकि सब सच्ची लगन से गोल्डन जुबली का जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें लग जाएं। और हमें याद है सभी लग गए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। खुशी तो इतनी हो जाती थी सबको, बाबा ने ऐसी उमंग उत्साह बढ़ा दी थी अव्यक्त बाबा ने आ करके कि सबके मन खुशियों में झूमते थे और सब सोचते थे हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। नहीं तो क्या सोचते थे लोग, आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन बाबा कह रहे हैं नहीं, अपनी शुभ भावना और शुभकामना के वाइब्रेशंस यहाँ भेजो, ये वाइब्रेशंस ही सेवाओं को सफल करेंगी। ये बात हम सबको सीखनी है सेवाओं में। हमारा कुछ पार्ट हो या ना हो, लेकिन हमें वाइब्रेशंस बहुत अच्छे भेजने हैं। कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं, कुमारियों की जैसे महिमा करते हैं, भाग्यवान कुमारियां हो। अपने जीवन से सभी को आपको पाठ पढ़ाना है, या डबल काम करना है, नौकरी भी करनी है, या बाबा की सेवाओं में लगना है। कुमारियों का जीवन तो बहुत पवित्र और निर्मल होता है। बाबा महिमा कर रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आपके पूज्य स्वरूप के आगे नमन करते हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं बालक और मालिक की स्मृति से आपको सब संपन्न बनना है। तो जैसे बालकपन का नशा है, हम भगवान के बच्चे हैं, वैसे ही हम भगवान की सारी संपत्ति के सारे खजानों के मालिक भी हैं। ये भी नशा हो, इस नशे के साथ सभी खजानों को हम यूज करते चलेंगे तो हमारे सभी खजाने बढ़ते चलेंगे। स्लोगन बड़ा रहस्य भरा है, ज्ञान के अखुट खजाने के अधिकारी बनते चलो तो सारी अधीनताएं छूट जाएंगी। देखिए ज्ञान बहुत बड़ा बल है, सब अधीनताओं से हमें मुक्त कर देता है। तो आज हम इस नशे में रहेंगे। हम बहुत भाग्यवान हैं जो वरदानी और विधाता बाप हमसे रोज मिलता है। आज हम बाप दादा का अपने सामने आह्वान करेंगे, हर घंटे में एक बार बाबा से दृष्टि लेंगे, उनका हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.